दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर डिफेंस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं एक अलग मैटर पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे सभी सर्विंग सोल्जर्स और पूर्व सैनिकों का कोई ज़्यादा वो लिंक उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन लिंक उन्हीं से है। हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर, उनके आस पास, उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके गली मोहल्ले में कुछ ऐसे हमारे भूतपूर्व सैनिक रहते होंगे जिनको किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिल रही है। आर्मी की तरफ से उनको किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन वो भूतपूर्व सैनिक का उनका दर्जा है। तो ऐसे सैनिकों की मदद के लिए भारत सरकार ने एक पेनुरी ग्रांट नाम की मदद की व्यवस्था की है, जिसका मतलब होता है कि अति गरीबी में, बहुत गरीबी में जो जीवन यापन कर रहे हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कुछ सहायता की जाए। इसको कहते हैं पेनुरी ग्रांट। इसको उन हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, ये उनकी पात्रता किसको है, जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन, नॉन पेंशनर्स, जिनको अगर हमारे एक्स सर्विसमैन को पेंशन मिलती है, उनको ये ग्रांट लागू नहीं है। दूसरी बात, दे शुड बी अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो। तीसरी उनके लिए पात्रता है कि ईएसएम की डेथ के बाद उसकी विडो, हमारी जो ईएसएम की विडो है 65 साल से उम्र वाली की, उसको भी ये पात्रता है इस ग्रांट के लिए। चौथी बात है कि ईएसएम की डेथ के बाद विडो को ये कंटिन्यू रहेगी, तो ये आप इसकी पात्रता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए कि सिर्फ डिस्चार्ज बुक जो कि एलिजिबल होना चाहिए, पढ़े जाने योग्य होना चाहिए। उसमें कोई कटिंग, इरेजिंग या और कोई चीज़ नहीं होना। अगर ऐसा कुछ है तो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी द्वारा उसको सर्टिफाई होना चाहिए। ऐसे हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं इस ग्रांट की हकदार है। तो हमारे पूर्व सैनिकों और सर्विंग सोल्जर्स से मैं आग्रह करता हूं कि आपके आसपास, आपके ज़िले में, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसे कोई पात्र हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो बेचारे बड़ी दरिद्रता में, बड़ी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आप उनकी मदद कीजिए और उनको इस ग्रांट के लिए उनकी आप थोड़ा उनको बताइए, उनको सूचित कीजिए और उनको ये ग्रांट दिलाने में आप जो मदद करना चाहते हैं अप टू जिला सैनिक बोर्ड तक, उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन, इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन केंद्रीय सर्विस सैनिक बोर्ड, अपना केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसको उस पर लॉगिन करके, उस पर रजिस्ट्रेशन करके पात्र व्यक्ति की एप्लीकेशन को आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। उसमें उस व्यक्ति का अपना एक डिक्लेरेशन भी अपलोड करना पड़ेगा,
सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको किसी मजिस्ट्रेट से, किसी वकील से, किसी नोटरी से साइन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा पात्र व्यक्ति को कि मैं बहुत गरीबी में जी रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उनका एक आईडी कार्ड, एज का प्रूफ, जो कि नॉर्मली डिस्चार्ज बुक में लिखा होगा। अगर डिस्चार्ज बुक में अगर नहीं लिखा है तो ऐसे पात्र व्यक्तियों को उसका एज का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। थर्ड थिंग, बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज, उनका बैंक अकाउंट में जो बैंक का पासबुक आओ उसका फर्स्ट पेज की कॉपी उसको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनको अपनी चेक बुक का एक चेक ड्यूली कैंसिल्ड किया हुआ चेक उसको भी उसमें लगाना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर उन पात्र व्यक्तियों का, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे या हमारे ऐसे सैनिक जो खुद कर सकते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड जाएं और जरूरी कार्रवाई कर अपना केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट लोड करके रजिस्ट्रेशन करके इस ग्रांट को ले सकते हैं। इसके लिए सभी को पता होना चाहिए कि 4,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पेनोरी ग्रांट के रूप में देती है। मतलब गरीबी ग्रांट, गरीबी के बारे में ये एक दरिद्रता ग्रांट, इसको हिंदी में बोल सकते हो दरिद्रता ग्रांट। 4,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देगी। और उनके अगर किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसकी विधवा को भी ये ग्रांट, लेकिन विधवा को हर साल अपने पति की मृत्यु होने के बाद, जैसे पति हर साल उसको उस ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, बार बार डॉक्यूमेंट लोड करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट एक ही बार लोड करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है हर साल, और बार बार आपको हर साल, क्योंकि नेचुरल बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई पैसा देगी तो थोड़ा सा अपने आप को ये सुनिश्चित करेगी कि वह व्यक्ति, पात्र व्यक्ति जिंदा है या नहीं। तो ये छोटे मोटे, लेकिन हमारी विधवा को भी अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाती है, तो उसको एक बार उसी पति की तरह उसको अपने आप को विडो उस कॉलम में शो करके वो पात्र बन सकती है, और उसको भी ये ग्रांट कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद प्रति व्यक्ति जो थोड़ी छोटी सी फॉर्मेलिटी है वो तो विधवा को भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे कई बेचारे दूर दराज के क्षेत्रों में, गांवों में कई पात्र हमारे जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है, उन तक ये मैसेज पहुँचे तो मेरा आज के ये इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सफल हो जाएगा। इसमें आप सभी सर्विंग सोल्जर्स और पूर्व सैनिकों की सहयोग की मैं कामना करता हूं। इसके लिए एक और शर्त है जो कि मैं अगर न बताऊं तो सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसमें अप टू हवलदार रैंक मीन्स जेसीओ जिसके लिए पात्र नहीं है, चाहे वो उनको पेंशन मिलती हो या न मिलती हो, तीनों सेनाओं के हवलदार और उनके समकक्ष पदों के हमारे एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, सिर्फ वो ही इस ग्रांट के लिए पात्र हैं। तो ये बहुत बड़ी आपको सभी को मालूम होना चाहिए, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
ये भारत सरकार की एक वेलफेयर स्कीम है जो कि आप सभी को मैंने सोचा कि इसके लिए आपको बताऊं। आज मैं और न कुछ और भी लोग को लंबा न कर यहीं दी एंड करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जय हिंद।